अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन। जब हमारी बॉडी में कोई केमिकल चेंज होता है इमोशन के दौरान, तो वो कौन से सिस्टम होते हैं जिनमें चेंज आ रहा होता है। सबसे पहले है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपने नर्वस सिस्टम के चैप्टर में पढ़ा था कि इसमें दो इसकी डिविजन्स हैं, एक सिंपैथेटिक है और एक पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक डिवीजन क्या करती है, ठीक है, ये इसकी जो नर्व्स होती हैं वो हमारी आइज़ में होती हैं, लंग्स में होती हैं, हार्ट में होती हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। जब इमोशन हम फील करते हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी। किस तरह से आपका लिवर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज सिक्रीट करेगा, ठीक है, और इसके अलावा लंग की आर्टरीज जो है वो डायलेट हो जाएंगी, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो कि आपको एनर्जेटिक करेंगी, ठीक है, जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को ज़्यादा करेंगी, जो प्रिपेयर करेंगी आपकी बॉडी को लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे यहाँ लिखा है ब्लड सर्कुलेशन इंटेंसिफाइज, ठीक है, स्वेट अपीयर्स मोर प्रोफाउंडली, ठीक है, उसके प्रोफ्यूजली, द थ्रोट एंड माउथ बिकम ड्राई। ये सारी चेंजेस, ब्लड कोआगुलेट्स क्विकली इन केस ऑफ इंजरी, सॉफ्ट हेयर ऑन द स्किन स्टैंड्स अप, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, हमारा मुंह खुश्क हो जाता है। ये स्टमक जो होता है, और इंटेस्टाइनल फंक्शन स्लोज डाउन। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारे स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आपको प्रिपेयर करती हैं किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज टुवर्ड दी ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन इमोशनल स्टेट। यानी हमारी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल, इफ द इंडिविजुअल वांट्स टू एस्केप ड्यूरिंग द इमोशन ऑफ फियर, द होल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी डाइवर्टेड टू द लेग। एक इंसान अगर भागना चाहता है तो जितनी भी एनर्जी उसकी टांगों की तरफ जाएगी ताकि वो भाग जाए। उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये उल्टा होता है इसका, ठीक है। ये बॉडी को काम सिचुएशन में लेकर आता है। जब एक सिचुएशन गुजर गई तो उसने काम में इंसान को लेकर आना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी नर्व जो है वो beside those of the sympathetic nervous system, so this system counteracts the changes brought about by the sympathetic nervous system। जो आपने पढ़ा कि वो नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है ऑटोनॉमिक की, जो सिंपैथेटिक है इमरजेंसी के लिए, तो ये उसका उलट काम करता है। ये प्यूपिल ऑफ द आई कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लंग्स की कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन बिगेन टू टेकन एज यूजुअल, हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नॉर्मली फंक्शन करना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो आपकी तेज़ हो गई थी वो अब कम होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ये किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं। उसकी बाहर वाली लेयर को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाली लेयर को हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ, ये किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर ये ऐसे करके, ठीक है, ये बाहर वाली एड्रिनल कॉर्टेक्स है और अंदर वाली एड्रिनल मेड्यूला होती है, ठीक है। अब ये जो एड्रिनल मेडुला है ये दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करती है, एक तो एड्रेनालिन होता है, एक नॉरएड्रेनालिन होता है। इसके इफेक्ट्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं, ग्लूकोज रिलीज़ होना, ठीक है, इसके अलावा आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हुई थी। और जो नॉरएड्रेनालिन है ये क्या है, इसका बिल्कुल वही इफेक्ट होता है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। ये नॉर्मलाइज करती है आपकी हाइटेंड एक्टिविटी को, जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा थी, आपकी जो है वो रेस्पिरेशन आपकी ज़्यादा हो रही थी, ये सब सिस्टम जो है वो नॉर्मल पे लेकर आती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है ये आपकी इमोशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हाइपोथैलेमस होता है, उसके बाद ये है कि लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस भी होता है, और इसके अलावा इसमें एमेग्डला भी होता है। एमेग्डला का काम फियर में होता है, ठीक है। ये हिप्पोकैम्पस का काम मेमोरी में होता है, ये हमारी मेमोरी जो होता है वो उसको स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि हाइपोथैलेमस का तो आपने पढ़ा था कि हार्मोन रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस, टेम्परेचर रेगुलेशन, इसके बहुत से काम थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ सेड टू बी रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। कहीं भी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि लिम्बिक सिस्टम का क्या रोल है, तो इमोशंस में इसका बहुत बड़ा रोल है।